अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे, इस पे काफी ज्यादा दोस्तों ने कमेंट किए हैं और काफी ज्यादा इस पे जो है बात हो रही है। खास तौर पे जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसमें बहुत ज्यादा जो है वो उन लोगों पे फोकस किया जा रहा है पाकिस्तान में जिन लोगों के पास डबल नेशनलिटी है। और डबल नेशनलिटी भी उन कंट्रीज की है जिनके साथ पाकिस्तान का डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है। तो इस पे काफी कम्युनिटी के हमारे लोग जो हैं वो परेशान हैं। वो लोग जिन्होंने अभी तक पाकिस्तान की नेशनलिटी को नहीं छोड़ा और उनके पास जो है वो स्पेन की नेशनलिटी है या पुर्तगाल की नेशनलिटी है, ऐसी कंट्रीज की नेशनलिटी है जिनके साथ पाकिस्तान का डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है, उन तमाम लोगों के साथ जो है ये मसले मसाइल चल रहे हैं। ये ना समझें कि सिर्फ स्पेन में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ ये मसला है। ये तमाम उन कंट्रीज के साथ मसाइल चल रहे हैं जिनके साथ पाकिस्तान के डुअल नेशनलिटी के एग्रीमेंट नहीं है। असल में सिचुएशन इस नहज तक क्यों पहुंची, कभी पहले इस तरह की सिचुएशन नहीं बनी तो अभी क्यों बनने जा रही है और कब तक ये रहेगी। ये सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि ये जो इस वक्त सारी सिचुएशन पाकिस्तान में दरपेश है ओवरसीज पाकिस्तानियों को उन कंट्री से जो जा रहे हैं जिनके साथ पाकिस्तान का डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट नहीं है, उसमें असल में अफगानिस्तान के बाशिंदों ने बहुत ज्यादा कलीदी किरदार अदा किया। जो अफगानिस्तान के बाशिंदे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने इसी तरह से पाकिस्तान का पासपोर्ट और आईडी कार्ड हासिल करने के बाद दूसरी कंट्रीज में गए, वहां पे जाके उन कंट्रीज की नेशनलिटी ली और उसमें जो है वो पाकिस्तानी की नेशनलिटी को अभी तक नहीं छोड़ा। अभी यहाँ पे एक दो दोस्त ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान गए हैं और उन्होंने वहां पे जाके जब यहाँ से वो गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान का जो है वीजा लिया, जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ से अब हम अगर किसी फॉर एग्जांपल स्पेन के पासपोर्ट पे या पुर्तगाल के पासपोर्ट पे पाकिस्तान में जाएंगे, ट्रेवल करेंगे तो हमें वीजा लेना पड़ेगा पाकिस्तान का। वो हम जाते हैं और वहां पे जब फिंगर देते हैं एयरपोर्ट पे, जो कि पहले राइज नहीं थे, अब वहां पे फिंगर प्रिंट होते हैं जिसकी वजह से उनको पता चल जाता है। नादरा का रिकॉर्ड और सारा इंटीरियर मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री का तमाम रिकॉर्ड आपका सामने आ जाता है। तो उस वक्त जो है उनको पता चल जाता है कि ये बंदे के पास उस कंट्री की भी नेशनलिटी है और अब हमारे मुल्क में ये वीजे पे आया है। तो फौरन आपके लिए एक लेटर तैयार कर देते हैं और आप वो लेटर जो है आपके होम एड्रेस पे वो भेज देते हैं कि आप जल्द से जल्द जो है अपनी जो सरेंडर करें पाकिस्तान की नेशनलिटी, अगर आप वो वहां की आपने ले लिया और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही सिचुएशन बेशुमार दोस्तों की है, बेशुमार लोगों की है जिनके साथ राब्ता रहा है। तो ये सारी सिचुएशन में अफगानिस्तान का जो मसला है वो बहुत ज्यादा कलीदी किरदार अदा कर रहा है। अब ये कब तक रहेगा ये तो आने वाले वक्त में मजीद वाजे होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो इस वक्त मसला बन चुका है, खास तौर पे जो एयरपोर्ट पे फिंगरप्रिंट्स और सारी चीजें हो रही हैं, तो ये इतना ज्यादा जो है वो जल्दी में खत्म नहीं होगा। ये लॉन्ग टर्म जो है वो चल सकता है। इस वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने अभी तक ट्रेवल नहीं किया, उनके पास स्पेन की नेशनलिटी आ चुकी है, जैसे वो वीजा लेके वहां पे ट्रेवल करेंगे तो उनको भी लेटर मिल सकता है। पहले क्या था कि जो 2-3 मरतबा 4 मरतबा जिन्होंने विजिट किया है, गए हैं, उनके साथ ये सिचुएशन थी, लेकिन अभी तमाम लोग जो जा रहे हैं उनको तमाम को लेटर मिलना शुरू हो चुके हैं। तो इस वजह से ये ताज़ा तरीन सिचुएशन में जो बेहतरीन हल है, जो वहां पे लोग जाते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ चंद दिनों का टाइम दिया जाता है कि आप अपने मुल्क की नेशनलिटी यानी कि पाकिस्तान की कैंसिल कर दें, वरना हम आपका जो कार्ड है वो ब्लॉक कर देंगे। तो उस सिचुएशन में लोग जो है वो एज सून एज अर्ली ऑनलाइन अपने आईडी कार्ड को कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद जो है अगले प्रोसेस पासपोर्ट की तरफ जाते हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो है वाकया ही दरपेश है और इसका हल जो है वो इस वक्त जो नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो पाकिस्तान की नेशनलिटी है, जब आपको लेटर मिलता है कि इतने दिनों के अंदर अंदर छोड़े वरना ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक होने के नुकसानात बहुत ज्यादा है, जिसको बाद में फिर ओपन करना, दोबारा से उसको अनब्लॉक करवाना बड़ा मसला बन जाता है। तो जिसकी वजह से लोग एज सून एज अर्ली अपने कार्ड को जो है वो कैंसिल करते हैं और उसके बाद नेशनलिटी को सरेंडर करते हैं। तो ये सारी सिचुएशन इस वक्त है। इसमें जो कलीदी किरदार है वो उस अफगान इशू का है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे अहम एक और बात भी सामने आई है वो ये आई है कि जो इस सारी सिचुएशन में जो इस वक्त उस खित्ते में प्रॉब्लम चल रही हैं वो तमाम के तमाम मसले मसाइल भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और खास तौर पे
جو اس وقت جاسوسی کے نیٹ ورک اور اس طرح کی باقی چیزیں ساری جو ہیں وہ ایکٹیو ہو چکی ہیں اور بڑے بڑے لیول پہ 500 600 لوگ جو ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں جو دوسری کنٹریز کی جاسوسی کرتے ہیں. تو اس وجہ سے بھی یہ ساری ریسٹرکشنز جو مجھے لگ رہا ہے کہ بڑھ رہی ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ سختی ہو چکی ہے. کب تک رہے گا اس کے بارے میں کہنا جو ہے وہ ناممکن ہے، لیکن بے شمار دوست یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر ہم ابھی ٹریول نہ کریں اور نہ پاکستان کا پاس جو ہے ویزا لے کے جائیں تو کیا یہ سچویشن سے بچا جا سکتا ہے. لیکن اس کا واحد حل یہی ہے کہ جب تک پاکستان کا ڈبل نیشنلٹی کا اگریمنٹ نہیں ہوتا جس کنٹری کی آپ کے پاس نیشنلٹی ہے، اس وقت تک جو ہے پائیدار اور لمبا جو ہے آپ کے لیے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. بہرحال جو بھی نئی اپڈیٹ آئے گی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ تھی اپڈیٹ اس ایشو کو لے کے. اس پہ کافی دوستوں کے کمنٹ آ رہے تھے. ابھی میری ریسنٹلی کل بھی ایک دوست سے بات ہوئی ہے جس کو ریسنٹلی میں نے تو ویسے ان کے ساتھ رابطہ کیا تھا، وہ پاکستان گئے تھے رمضان اور عید کی وجہ سے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کو بھی لیٹر ریسیو ہوا ہے اور وہ اس پہ 2 دن پہلے اپنے آئی ڈی کارڈ کو کینسل کروائے ہیں. تو جیسے نئی اپڈیٹس رہے گی، جو بھی تازہ ترین اپڈیٹس آئیں گی وہ آپ کے لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کرتا رہوں گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.